क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। सो लेट वी स्टार्ट। ये हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है जिसको हम बोलेंगे ए बी एंड सी। इस ट्राइंगल का हमने नाम दे दिया ए बी एंड सी। यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए जो कि 90 डिग्री पे बनेगा। ये 90 डिग्री पे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और हमारा एक एंगल ये दे दिया हमारा थीटा। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे थीटा। जो थीटा और 90 डिग्री के बीच की जो साइड होगी इसको हम बोलते हैं बेस। इसके अपोजिट वाली को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और जो एसी है वो हमारी होती है हाइपोटेन्यूस। आई थिंक इतना सबको क्लियर होगा। हमारा जो थीटा है वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होंगे। हमारे कौन कौन से है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो? हमारे पास है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद हमारे पास और होंगे कॉट थीटा, या इसको हम यहाँ से लेके चलते हैं, हम पहले सीक्वेंस में ही चलते हैं। हमारे पास उसके बाद आएगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये फर्स्ट वाले की वैल्यू हो गई P अपॉन H। जब भी हमें साइन थीटा बोलेगा तो हम कैसे निकालेंगे उसकी वैल्यू? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस रख के। कॉस थीटा हो जाता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सेकंड वाला। उसके बाद टेन थीटा हो जाता है हमारा, उसके बाद वो हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेम उसी तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास इसका रेसिप्रोकल, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा आएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कॉट थीटा आ जाएगा हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज हैं जो हमें लर्न होनी चाहिए ऑन टिप्स। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लर्न करने की यही एक ट्रिक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। हमारे पास हमें दे रखे होंगे कुछ थीटास की वैल्यू, जैसे कि 0, 30, 60, 9, 40, 45, 60 और 90। इन थीटास पे हम अपने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की क्या करेंगे? वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें सबसे पहले साइन थीटा दे दिया। साइन थीटा की 0 पे वैल्यू होती है 0, 1/2, 30, 45 पे होती है 1/√2, फिर आती है √3/2 और फिर आ जाती है हमारी 1। सिर्फ हमें एक ये टेबल याद करनी है, उसके बाद की हमें कोई भी वैल्यू लर्न करने की नीड नहीं है। कॉस थीटा को हम कैसे लिखेंगे? कॉस थीटा को इसका रेसिप्रोकल यहाँ लास्ट से शुरू कर देंगे 1, फिर आ जाएगा √3/2, फिर हमारे पास आ जाएगा 1/√2, फिर यहाँ आ जाएगा 1/2 और फिर आ जाएगा यहाँ 0। सेम इसी तरीके से हमारे पास टेन थीटा है। टेन थीटा की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ से 0/1, तो ये क्या हो जाएगा 0, 1/2 और √3/2 जब हम अपॉन में करेंगे तो ये √2 से √2 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1/√3। उसके बाद 1/√2 और उसके बाद जब हम साइन थीटा और कॉस थीटा को अपॉन में रखेंगे पूरा का पूरा कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1। यहाँ पे √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये अपॉन में करेंगे तो 3। और जब भी 1/0 होता है, अगर आपके पास 1/0 डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो डेट मीन्स हमारी टर्म क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइंड। आई होप सो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सेम कॉसेक का जो वैल्यू होती है, अगर हम कॉसेक की वैल्यू माने तो कॉसेक की वैल्यू में क्या करेंगे? हम साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर देते हैं। जो भी हमारी साइन थीटा की वैल्यू है हम इसको क्या कर देंगे यहाँ से? रेसिप्रोकल। अगर ये 0 है तो यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का 2, यहाँ हो जाएगा √2, यहाँ 2/√3 और यहाँ 1/1 1 ही रहेगा। सेम सेक थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कॉस थीटा का अपोजिट कर देंगे। इन सबको इंटरचेंज करके रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारी पूरी टेबल बन के
रेडी हो जाएगी। आई होप सो इतना सबको क्लियर होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है साइन थीटा, वो मैंने जैसे कि अभी बताया वो 1/cos थीटा के cosec थीटा के बराबर होता है। cos थीटा हमारा 1/sec थीटा के बराबर होता है और tan थीटा हमारा 1/cot थीटा के बराबर है। आई होप सो इतना सबको क्लियर होगा। सेम अगर हम उसी को आगे लेके चलें तो cot थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 1/tan थीटा, cosec थीटा हमारा हो जाएगा 1/sin थीटा और cos-sec थीटा हमारा हो जाएगा यहाँ से 1/cos थीटा। आई होप सो यहाँ तक सबको क्लियर होगा, किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडेंटिटीज। हमारे पास एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटी यूज होती है जब हम प्रूविंग करते हैं। वो आइडेंटिटीज क्या है हमारे पास एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की कितनी होती है 1 होती है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे पूरी इक्वेशन को मैंने साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास एक नई आइडेंटिटी निकल के आ जाएगी जिसको मैं बोलूंगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमें एक चीज और याद रखनी है कि जो कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के भी बराबर होता है और हमारा टेन थीटा साइन अपॉन कॉस के भी बराबर होता है। आई होप सो इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि हमने अभी इसको साइन से डिवाइड करा था, सेम अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, कॉस स्क्वायर थीटा, पूरी इक्वेशन को दोनों साइड मैंने किससे डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा से। एक नई आइडेंटिटी के साथ रेडी हुआ हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमें पता है 1/cos सेक होता है तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज हमें प्रूविंग में यूज होगी जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से एक प्रूविंग का क्वेश्चन आता है जिसमें ये आइडेंटिटीज हम यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।